So hello students, today we are going to start your first exercise of complex number. उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हाउ वी राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सिंप्लीफाई इट, हाउ टू कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म, पूरा कॉन्सेप्ट हमने किया था। और अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ हमने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिया था और यहाँ हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे NCERT, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें वो आपके पास क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन a प्लस आयोटा b फॉर्म, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 5 से 5 मल्टीप्लिकेशन में है, 5 से 5 कट रहा है, वी गेट -3 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कही थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। पावर ऑफ आयोटा हमने किया था, दैट इज -3 ऑफ -1। तो क्या आ गया, 3। बट आंसर आप यहाँ नहीं छोड़ोगे, बिकॉज ही सेड दैट यू हैव टू एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो दैट मीन्स रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0। तो द आंसर इज 3 प्लस आयोटा इंटू 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। अब आपके पास ये है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आयोटा रेज टू पावर 9 को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास, हमने कहा था इवन और ऑड में कन्वर्ट करते हैं। तो आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 9 को आप क्या लिखोगे, आयोटा। अब आयोटा रेज टू पावर 19 आ गया, फिर पावर ऑड है, उसे इवन और सिंगल ऑड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2 का मल्टीपल बना दो इसे इंटू आयोटा। तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर 9 इंटू आयोटा। -1 टू द पावर 9 इज नेगेटिव, तो दिस इज माइनस आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 19 को क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। ये तो आपके पास क्या आ गया, 0। और 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। आंसर को 0 की फॉर्म में नहीं छोड़ोगे, राइट। क्योंकि अगर आपने जब क्वेश्चन में आंसर में अगर आपने 0 लिख दिया तो दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया, राइट। तो आपके पास यहां पर जो लास्ट में आंसर लिखना है, that you have to write it in a plus iota b form, right. Question number 3, iota raised to power -39 हमने किया था, 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 39, राइट। अब हम क्या करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 39 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर से पावर कैसे आ गई, ऑड और इवन। तो आपके पास स्क्वायर रेज टू पावर 19 into iota, तो this is -1 to the power 19 into iota is minus iota। तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो हम उसे रैशनलाइज करते थे, सो दैट इज आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये एज इट इज, तो ये क्या आ गया, आयोटा। बट दैट इज नॉट फाइनल आंसर, क्योंकि हमें उसे a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 0 प्लस आयोटा इंटू 1। दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, तो इजी से क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने फर्स्ट लेक्चर जो देखा होगा इंट्रोडक्शन का, अगर वो आपने समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा ऑफ 7 प्लस आयोटा 7। सिंपल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे।
सिंपल मल्टीप्लाई किया है, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 ऑफ आयोटा, 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 7। जहाँ आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा। 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा इज 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू 7, तो 21 माइनस 7 प्लस 28 आयोटा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 14 प्लस 28 आयोटा, तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम, 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ -1 प्लस आयोटा 6, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू 6, 1 प्लस 1 2, रियल को रियल के साथ, माइनस आयोटा 6 इज -7 आयोटा, दैट इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयोटा आप पहले लिखो या बाद में लिखो, राइट। अब आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये आ गया आपके पास। बाकी दोनों में से आयोटा कॉमन लोगे तो 2/5 माइनस 5/2 आयोटा, राइट। तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम लेकर उसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 20/5 प्लस आयोटा ऑफ 10, एलसीएम आ रहा है 4 माइनस 25, राइट। सो व्हाट वी गेट, माइनस 19/5 माइनस 4 माइनस 24 इज माइनस 21/10 आयोटा। तो देखो मैंने इसीलिए रियल अलग इमेजिनरी अलग किया था, अगर पूरा एलसीएम लेते बाद में फिर सेपरेट करना पड़ता, इससे अच्छा रियल स्टार्टिंग में अलग, इमेजिनरी अलग, और अलग अलग से एलसीएम लिया ताकि डायरेक्टली यू गेट एन a प्लस आयोटा b फॉर्म। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ क्वेश्चन, this is 1/3 plus iota of 7/3, 4 plus iota of 1/3 माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा, ये है आपके पास। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके देखें तो क्या आ रहा है, 1/3 प्लस 4, रियल अलग, और इमेजिनरी 7/3 प्लस 1/3, ये आ गया आपके पास, माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा। अब ये आ गया आपके पास, 3 एलसीएम ले रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/3 प्लस आयोटा ऑफ 8/3, ये आ गया। माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज, फिर से रियल अलग और इमेजिनरी अलग, 13/3 प्लस 4/3 रियल अलग, और आयोटा कॉमन लें तो 8/3 माइनस 1, 3 एलसीएम सेम रहेगा, 17/3 प्लस आयोटा ऑफ 3 एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5/3, दैट इज इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो सिंपल आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे एंड वी गेट द आंसर। 8th क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। अब पावर 4 है, हमने तो आइडेंटिटी किसकी की हुई है, स्क्वायर की या क्यूब की, ये है 4, तो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर टू होल स्क्वायर। तो पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तो -2 आयोटा आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये तो हमने साइड पे सॉल्व किया, ये क्या आ गया, 4 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या आ गया, -4। आंसर को किस फॉर्म में छोड़ना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो -4 प्लस आयोटा इंटू 0, दैट इज योर फाइनल आंसर।
राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्यूब है आपके पास। 9th क्वेश्चन में क्या है? क्यूब। तो आपके पास 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी। 1/3 होल क्यूब 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब। अब ये 3 का स्क्वायर है और ये भी 3 का स्क्वायर है, कट गया, सिर्फ आयोटा बच रहा है। प्लस एक 3 से 3 गया, दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन किया, 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को हमने क्या डाल दिया? -1। यहां भी डाल दें -1। तो -27 आयोटा प्लस आयोटा -9, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये आ गया आपके पास। यहां से अब आपने एलसीएम लेकर सिर्फ रियल पार्ट को सॉल्व करके दिखाना है। तो रियल पार्ट जो आपके पास है वो क्या आ जाएगा? एलसीएम इज 27, सो वी गेट दिस इज -242/27 -26 iota. That is the complex number in a plus iota b form. 27 LCM लिया तो 1 minus 9 into 27 243, 1 minus 243 is minus 242, right? Question number 10th question में आपके पास क्या है? -2 minus 1/3 iota whole cube। अब देखो दोनों में माइनस है। अब यहाँ हम मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं? प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं? तो वो देखने के लिए हम यहाँ मिस्टेक ज़रूर करते हैं। तो सबसे बेटर है कि जब दोनों जगह माइनस है तो यू हैव टू टेक माइनस कॉमन। आप माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो बाहर कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स, बिकॉज इट इज होल क्यूब। तो -1 का होल क्यूब इज माइनस, तो बाहर माइनस लेकर अंदर के साइन चेंज। तो बाहर माइनस रहने दो और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 8। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1/27 आयोटा, दिस इज +4 आयोटा, 3 2 6, ये सीधा ये काट दो, तो दिस इज -2/3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1। तो दिस इज 8 -2/3, रियल अलग और इमेजिनरी में आयोटा कॉमन ले लो तो ये अलग। मैंने माइनस से प्लस पहले लिख दिया। माइनस, अब इसका एलसीएम लोगे, 8 3 24, 24 - 2 इज 22/3, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 108 - 1 107/27 आयोटा। तो आंसर इज -22/3 -107/27 iota. That is in A plus iota B form, right? Next 3 questions, 11, 12, 13, in which he said that you have to find the multiplicative inverse of a complex number. अब आपके पास 11th question है 4 minus 3 iota. तो multiplicative inverse का मतलब 1/z, तो that is 1/4 minus 3 iota। लेकिन हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर दें, 4 + 3 iota upon 4 + 3 iota. What we get? a minus b, a plus b, a square minus b square, iota square की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगी? 25. So the answer is 4/25 plus 3/25 iota. That is the multiplicative inverse of 4 minus 3 iota, right?
क्वेश्चन नंबर 12 यही कर दें, दैट इज √5 प्लस 3 आयोटा। अब इसका रेसिप्रोकल √5 प्लस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आपके पास क्या आना चाहिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा। √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 3 9 आयोटा स्क्वायर, तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो प्लस 9 प्लस 5 और 9 14, तो ये आ जाएगा √5/14 माइनस 3/14 आयोटा, a प्लस आयोटा b फॉर्म, राइट। 13th क्वेश्चन में आपके पास है सिर्फ माइनस आयोटा, राइट। 13th क्वेश्चन है माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा, दैट इज 0 प्लस आयोटा इंटू 1, दैट इज इन a प्लस आयोटा b form, right? Last question number 14, and in this question what he said, that you have to express the following expression in a plus iota b form। वही काम करना है जो अब तक हम कर रहे थे, सिर्फ एक्सप्रेशन आपके पास थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन सॉल्व करके वही इजी बनेगा। √3 माइनस आयोटा √2, अगर ऊपर न्यूमरेटर में देखो आप, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 बाय √3 √2 आयोटा √2 आयोटा, फिर लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करना है, अंदर के साइन चेंज, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, what we get, iota square is -1, 9 plus 5 is 14 by 2√2 iota, तो ये आ गया 7/√2 iota, लेकिन iota कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, तो उससे पहले रैशनलाइज करेंगे, चाहे √2 iota से ही कर दो, तो क्या आ जाएगा 7√2 iota अपॉन 2 iota स्क्वायर, तो दैट इज 7√2 आयोटा अपॉन -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो वी गेट 0 माइनस 7√2/2 आयोटा, दैट इज a प्लस आयोटा b, रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -7√2/2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड विद दिस you have to complete your 5.1 exercise, right? So please like, share and subscribe my channel. Thank you.